साथियों, कक्षा 12 की छात्राओं, इसके पहले आपने भाग 1 वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतला में पढ़ा कि जब शकुंतला की विदाई होती है तो प्रकृति, जड़ और चेतन सभी उसके विरह में व्याकुल हो जाते हैं और वृक्ष जो है वह आंसू बहा रहे हैं पीले पत्तों को गिराकर, और एक छोटा सा मृग है जिसको शकुंतला ने पाला है, वह उसके आंचल को पकड़ता है, वह भी विरह में व्याकुल है। इसके पश्चात आगे का आप देखेंगे श्लोक नंबर 15 से आगे देखिए। उत्क्षमणो नयनम रूपद्रवतीं बाष्पं पुरस्थितया वेतां वन्दनाम् अस्मिन् लक्षितानतो भूमिभागे मार्गे वदानि खलिते विष्णुभवन्। जब शकुंतला विरह से व्याकुल होती है, आश्रम में सभी लोग उसके विरह में व्याकुल रहते हैं और शकुंतला भी परेशान रहती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाने पर तात काश्यप कहते हैं कि उक्षमणो नयनो, उक्षणो नयनो मतलब आंखों के जो बरौनी है उसको कहते हैं, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के में आंसुओं को अपने धैर्य पूर्वक रोक लो। कहते हैं काश्यप कहते हैं उठी हुई बरौनियों में जो तुम्हारे आंसू लिपटे हुए हैं उन आंसुओं को स्थिर कर लो अर्थात पोष लो। क्यों पोष लो? इसलिए क्योंकि अस्मिन् लक्षितनतो भूमिभागे, जो भूमि भाग है, जो पृथ्वी है जिस पर तुम्हें चलना है, जो भूमि है वह कैसी है? ऊंची नीची है, ऊपर नीचे है। मार्गे पदानि खलिते विष्णुभवन्, इसलिए मार्ग में तुम्हें कठिनाई ना आए, इसलिए तुम अपने नेत्रों में जो आंसू है उसको पोंछ लो। शारंगो, आगे देखिए अपनी बुक में, शारंगो भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो कंतमिति श्रूयते तदित सरस्तिरम। शारंगो करता है भगवान यात्रा के समय जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। शारंगो कहता है कि यात्रा के समय जब जलाशय आ जाए तो वहीं से सबको लौट जाना चाहिए, तो इसलिए वो कहता है कि जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए, ऐसा श्रूयते माने सुना जाता है। अध संदिश्य प्रतिगंतुम आहरत, तो यह संदिश्य माने संदेश है, सरोवर का तट है, अतः हमें अपना संदेश देकर आप यहाँ से लौट जाए। शारंगो साथ जाता है तो वह कहता है कि ये सरोवर आ गया है, अब आप काश्यप से कहता है कि जो भी संदेश देना हो शकुंतला के घर पर वह संदेश आप दे दो। सर्वे काश्यप तेन हिमाक्षी वृक्ष छायाश्रम, तो वो लोग एक बट का वृक्ष होता है जो छायादार होता है वहाँ बैठ जाते हैं और सभी लोग घूमकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। काश्यप अपने आप आत्मगतम माने होता अपने मन में सोचते हैं कि किम नु खलु तत्र भावतो दुष्यंत युक्त रूप अस्माभि संदेष्टः। आदरणीय दुष्यंत के योग्य हमें क्या संदेश भेजना चाहिए, इस प्रकार से वह आत्मगतम माने अपने मन में सोचते। शकुंतला जानन्तिकम, जानन्तिकम कहते हैं हाथ की ओट से बात करना, मुंह पे हाथ लगाकर बात करना। हला पश्य, अपने प्रिय सखी से कहती है, पश्य माने देखो, नननी पत्रा अंतर्मूर्ति सहचर पश्य अंतरा चक्रवाक्य रटती दुष्करम करोमिति। कहती है शकुंतला कहती है हे सखी देखो, कमल लता के पत्ते की आड़ में, नलिनी होता है कमल, पत्र माने पत्ता, कमल के पत्तों की आड़ में स्थित सहचर माने साथी को न देख सकने पर यह चक्री कितनी व्याकुल है, चिल्ला रही है, और मैं भी यह कठिन कार्य दुष्कर्म करोमिति, मैं भी यह कठिन कार्य करने जा रही हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। शकुंतला हाथ की ओर लेकर अपनी सखी से कहती है कि चकवा जो है वह कमल के फूलों में पत्तों में छिप गया है और उसको न देखने पर चकवी जो है वह दुख से कातर होकर चिल्ला रही है
और मैं भी यह दुष्कर कार्य, कठिन कार्य करने जा रही हूँ। अनसुईया कहती है, सखी मैव मंत्रस्य, सखी ऐसा मत करो। मैव माने नहीं, मंत्रस्य माने बात, मंत्रणा देना, तो ऐसी बात मत कहो। यह चक्रवाकी जो है ऐशापि, श्लोक देखिए, ऐशापि प्रिय बिना गम्यति रजनी विशाख दीकरा गुरुप्रिय प्रिय दुपाशा रंग सारे चक्की जो है वह प्रिय के बिना दुख के कारण विशाल रात्रि को व्यतीत करती है। जो चक्की है वह अपने प्रिय के बिना रात्रि के पल को, रात में दोनों बिछुड़ जाते हैं। चकवा चकवी ऐसी कहावत है। तो जो चकवी है वो रात में विरह से व्याकुल रहती है और जब सुबह मिलती है और उसको एक ओट में देख लेती है तो वो परेशान हो जाती है अगर वो झड़ हो जाता है। तो कहती है, तो वही सखी कह रही है कि प्रिय के बिना दुख के कारण विशाल रात्रि को व्यतीत करती है, क्योंकि आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवाता है। आशा का बंधन जो है वह महान वियोग को दूर करता है। आशा बड़ी प्रबल होती है, इसके कारण महान से महान कष्ट भी आदमी सह सकता है। आशा बंधन सारे, आशा रूपी बंधन विरह के दुख को दूर करता है, यानी सहने में सहायक होता है। यह आपकी सूक्ति भी है जिसको लिखना होगा। आगे देखिए, काश्यप शारंगो त्वया मद्वचना स राजा शकुंतला पुरस्कृत वक्तव्य। शारंगो काश्यप ऋषि कहते हैं, शारंगो तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। शारंगो कहता है, ऋषि है, वह कहता है आज्ञाप्य तो भगवान, आप जैसी आज्ञा। काश्यप बोलते हैं, अस्मान साधु विचित्र संयम धरे उच्चय पुंचात्मना स्वत्यागमपि बांधवतां स्नेह प्रणितिंचतां सामान्य प्रतिपूर्वक कार्येषु दृश्यात्वा भाग्यमत्ता परम न खलु तद्वाच्यं बंधु बांधवी। कहते हैं, काश्यप कहते हैं, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला के कहने का तात्पर्य है कि हम साधुओं का क्या धन है? संयम ही धन है। हम साधुओं का संयम ही धन है। और आप उच्च कुल के राजा हैं, तो कथम अभी बांधव काम, हमारा आपका बांधव प्रेम जो है वह बंधु बांधव का सहाय नहीं है। स्नेह वृत्तम, स्नेह के कारण ही यह प्रवृत्त है, स्नेह के कारण ही यह संभव है। संयम रूपी धन वाले आप ऊंचे कुल के हैं और यह शकुंतला किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस व्यापार को भली भांति विचार करके तुम्हारे यहाँ शकुंतला जा रही है। दारेश माने और भी स्त्रियों के समान उसको देखना, और स्त्रियों के मध्य सम्मान पूर्वक देखी जानी चाहिए। इससे अधिक भाग्यवतम परम नामन तत्वाचन बंधु बांधव, इससे अधिक बंधु बांधव कुछ भी नहीं कर सकते जो उसके भाग्य में वह होगा। कहने का तात्पर्य है, काश्यप ऋषि शारंगों को आगे करके कहते हैं कि हम तपस्वियों का धन संयम है और आप उच्च कुल के रहने वाले हैं, आप उच्च कुल में विद्यमान हैं और उसमें हम शकुंतला का स्नेह रूपी जो स्नेह है वह हम लोगों के प्रति बंधु बांधव के प्रति प्रतीक है। और वह आपके पास जा रही है तो अन्य स्त्रियों के साथ इसको भी सम्मान पूर्वक रखिएगा। और भाग्यवतम, इससे बंधु बांधव इससे अधिक कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, उसके भाग्य में जो होगा वही उसे मिलेगा। इससे अतिरिक्त जो बंधु बांधव है कुछ और संदेश नहीं कर सकते। शारंगो गृह संदेश कहता है, शारंगो कहता है आपका संदेश मैंने ग्रहण किया। काश्यप वत्से तम इदानी अनुशासनीय मसो बनो कुसो अपि संतो लौकिक ज्ञानवय, बेटी तुम अब शिक्षणीय हो
कुछ शिक्षा देनी है, तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। बनो कुसो संतो लौकिक प्रेम, वनवासी होकर भी हम लोग व्यवहार को जानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते हैं, वनवासी हैं, आश्रम में रहते हैं, फिर भी थोड़े बहुत लोक व्यवहार को हम लोग जानते हैं। पहले ऋषि जो है शारंगों के माध्यम से राजा दुष्यंत के पास संदेश भेजता है, और इसके बाद अपनी पुत्री, स्वयं की पुत्री शकुंतला को भी संदेश देता है। देते हुए कहते हैं कि हम तो वनवासी हैं, हम तो आश्रम में रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत संसार के बारे में, लोक व्यवहार के बारे में जानते हैं। शारंगो कहता है न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम, यह भी सूक्ति है, न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम। शारंगो कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता। काश्यप कहते हैं सो त्वमिति पतिकुलम प्राप्त, शकुंतला से कहते हैं जब तुम पतिकुल में जाना, पति के घर जाना, तो शुश्रूष गुरुन कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विकृता अपि रोषणया तया माँ इसमें प्रतिपम गमन भूइष्टम भो दक्षिणा परिजय भाग्य उत्सेकनी यांतेव गृहिणी पदम युद्धो वामा दिया। तुम वहाँ जाकर शुश्रून गुरुन को, गुरुओं की सेवा करना, शुश्रून माने सेवा, गुरुओं की सेवा करना। शकुंतला को काश्यप ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम पतिगृह में जाना तो वहाँ जो गुरु होंगे, तुम्हारे बड़े होंगे, उनकी सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, पत्नियों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना। यद्यपि राजाओं की कई पत्नियाँ होती हैं, इसलिए काश्यप कहते हैं कि जो पत्नियों के साथ प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना, तिरस्कृत होकर भी क्रोध मत करना, पति के विपरीत आचरण मत करना, भर्तु प्रकृत अपि रोषणाधिपति अरोष क्रोधवश पति का अपमान मत करना, सेवक सेवकाओं के प्रति उदारता का व्यवहार करना, भाग्य पर अभिमान मत करना, भाग्य सेकनी भूष्टम भय दक्षिणा परिजने, और जो सेवक हों, सेविकाएं हों, उनका आदर करना, भाग्य पर कभी भी सेकनी मतलब घमंड मत करना। यांत्यो गृहिणी पदम युतो वामा कुलसाद्या, ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियाँ, गृहिणियाँ गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, और इसके विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ कुल के लिए अभिशाप बन जाती हैं, दुख का कारण बनती हैं। काश्यप ऋषि शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं यांत्यो गृहिणी पदम युतो वामा कुलसाद्या, सूक्ति है, इसकी व्याख्या करनी होगी। आज यहीं तक, अगले वीडियो में आगे का देखा जाएगा।